Good morning student. Today we read chapter 2 Role of the Government in Health. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 मतलब इसमें हमें समझाया गया इस चैप्टर में कि हमारी हेल्थ को लेकर गवर्नमेंट का क्या रूल है. इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर. जिस जगह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ पे सरकार का ही यह दायित्व होता है कि वह लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे. दिस कुड बी थ्रू द प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं. इसमें एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट और रोड्स का डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी सबको मिले, ये सारी चीज़ों का दायित्व गवर्नमेंट का होता है. इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स आती है, किस तरह से प्रॉब्लम फेस करते हैं गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से अपना दायित्व निभाती है. लुक एट द सब हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर की हेडिंग में आपने देखा होगा इन वॉट वे डू यू थिंक दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट. तो इस चैप्टर में हमें पता लग ही रहा है कि हेल्थ को लेकर गवर्नमेंट क्या प्रयास करते हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. What is health? हेल्थ क्या है? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हेल्थ क्या है. We can think of health in many ways. हेल्थ को हम बहुत तरीक़ों से समझ सकते हैं. हेल्थ मीन्स द एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज. हेल्थ का मतलब होता है कि हम बीमारियों से, दुर्घटनाओं से बचें. बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट द डिसीज़. लेकिन हेल्थ का मतलब केवल यही नहीं है कि हम बीमारियों से बचें. यू मे हैव associate only some of the situation in the above colas with health. ऊपर जो कोलास दिया गया है, ऊपर जो पिक्चर दी गई है उसमें कुछ ही चीज़ों को बताया गया है. What we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health. यदि हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं तो जैसा कि ऊपर बताया गया उस तरीके की सिचुएशंस यदि हमारी होती है तो ऐसी स्थिति में हमारी हेल्थ इग्नोर होती है. अपार्ट फ्रॉम डिजीज़ वी नीड टू थिंक ऑफ अदर्स फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ. केवल बीमारियों के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट दे आर लाइकली टू बी हेल्दी. यदि लोग साफ़ पानी पिएंगे और प्रदूषण नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम सब लोग हेल्दी होंगे. ऑन द अदर हैंड, इफ़ पीपल डू नॉट गेट quiet food to eat or have to live in cramped condition, they will be prone to illness. इसके अलावा यदि लोग सही मात्रा में संतुलित आहार नहीं लेते हैं, सही भोजन नहीं करते हैं, उसके अलावा सही कंडीशन में नहीं रहते हैं, मीन्स गंदगी में, गंदी बस्तियों में रहते हैं, तो फिर वो एक बीमारी का कारण हो जाता है. All of us would like to be active and in good spirits in whatever we may be doing. हम सबको जागरूक रहना चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए कि हमें हेल्थ को हम अपने कैसे सुरक्षित रख सकते हैं. इट इज़ द हेल्दी टू बी द डल, inactive and great for long stretches of the time. We all need to be without mental strain. मतलब हमारी हेल्थ में सारी चीज़ें शामिल हैं, केवल बीमारी शामिल नहीं है कि हम जल तो नहीं महसूस कर रहे हैं, हम लोग एक्टिव रहें, उसके अलावा हम मेंटल रूप से भी पूरी तरीके से सही रहें. तो ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ में होती हैं. ऑल ऑफ दिस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स अ पार्ट ऑफ हेल्थ. तो ये जो सारी चीज़ें हैं बीमारी के अलावा ये भी हमारी हेल्थ के एक पार्ट हैं जो कि हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं. वुड यू एसोसिएट ऑल ऑफ द सम ऑफ दिस पिक्चर विद द हेल्थ? इन व्हाट वे? डिस्कस इन द ग्रुप. पिक्चर सिचुएशन फ्रॉम द अबव कोलास दैट आर नॉट रिलेटेड टू द इलनेस एंड राइट टू सेंटेंस ऑन हाउ दे आर रिलेटेड. तो ये आपको क्वेश्चंस दिए गए जो कि आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करने हैं कोलास में देखकर. Healthcare in India. Let us examine some of the aspects of healthcare in India. Compare and the
कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस इन द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम। तो ये दो कॉलम बताए गए हैं। कैन यू प्रोवाइड द टाइटल टू दिस कॉलम्स, क्या तुम इस कॉलम के टाइटल बना सकते हो। इस कॉलम में बताया गया है इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल colleges in the world and the among of the largest producers of doctors. Approximately 15,000 new doctor qualify in a year. मतलब इंडिया में बहुत मेडिकल कॉलेजेस हैं और लगभग 15,000 हमेशा हर साल नए डॉक्टर्स निकलते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन substantially over the year. In 1950 there were only 2,717 hospitals in India. In 1991 there were 1,01,174 hospitals. In 2000 the number of grew to 18218। मतलब ये कि 1950 में जो हॉस्पिटल थे वो 2,717 थे, उसके बाद बढ़कर इनकी संख्या 11,174 हो गई और उसके बाद 2000 में और संख्या बढ़ी, मतलब 18,000 और 218 हो गई, 18,218 इसकी संख्या हो गई। तो लगातार इंडिया में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इंडिया गेट्स लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल tourists from many countries. They come from treatment in some of the hospital in India that compare with the best in the world. बाहर से जो टूरिस्ट लोग हैं वो भी इंडिया में अपना ट्रीटमेंट कराने आते हैं क्योंकि इंडिया के सर्विसेज काफ़ी बेस्ट हैं। इंडिया इन द फोर्थ largest producer of the medicines in the world and in also a large exporter of medicines। मतलब चौथे स्थान पर है इंडिया जो कि मेडिसिन्स बनाता है और एक्सपोर्ट भी करता है। इसका चौथा स्थान है भारत का हमारे। अब हम दूसरा कॉलम पढ़ते हैं। मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन द अर्बन एरियाज, पीपल इन द रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच द डॉक्टर्स। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्टेड टू द पॉपुलेशन इज़ मच लेस इन रूरल एरियाज़। मतलब यह है कि हमें सिटीज़ में तो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं लेकिन ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर्स बहुत कम हैं। वहाँ की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा लोअर है, उन्हें पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। अबाउट 15 लाख पीपल डाई फ्रॉम द tuberculosis every year. This numbers is almost changed this since independence. Almost 2 million cases of the malaria are reported every year and this number is not decreasing. इसमें बताया गया है कि काफ़ी लोग जो है सही उपचार नहीं मिल पाने के कारण मृत्यु का कारण बढ़ते जा रहे हैं और मृत्यु की रेट इंडिया में लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि मलेरिया जैसी और भी कई खतरनाक बीमारियां भारत में फैल गई है। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। 21% ऑफ ऑल कम्युनिटी डिजीज वर वाटर ब्रोन। अब क्या है कि भारत में सभी लोगों को शुद्ध पानी भी नहीं मिल रहा है, तो गंदे पानी की वजह से भी लोगों में बीमारियां फैल रही हैं। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रंस इन इंडिया डू नॉट गेट रिक्वायर्ड फूड एंड ईट एंड आर अंडर न्यूट्रिश्ड। मतलब भारत में आधे लोगों को तो संतुलित भोजन और सही मात्रा में भोजन भी नहीं मिल पा रहा है, तो वो मतलब उन्हें पूरी तरीके से पोषण आहार भी नहीं मिल पा रहा है, तो वो एक कारण हो जाता है अनहेल्दी होने का। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड appropriate health care facilities such as health centers, hospital laboratories for testing, ambulance service, blood banks etc. that can provide the required care and service that patient need। मतलब हमें यदि हेल्दी रहना है तो उसके लिए हमें कई फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे हॉस्पिटल्स की ज़रूरत होती है, हेल्थ केयर्स की ज़रूरत होती है, उसके अलावा लेबोरेटरीज़ की ज़रूरत होती है जहाँ हम टेस्टिंग कराएं, और पेशेंट को ले जाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस की ज़रूरत होती है, ब्लड बैंक की ज़रूरत होती है। In order to run such facilities, we need health workers like nurse, qualified doctors and others health
प्रोफेशनल हु कैन एडवाइज, डायग्नोज एंड ट्रीट इलनेस। तो और ऊपर की जो बताई गई फैसिलिटीज़ हैं वो सही तरीके से चले तो उनके लिए हमें स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो कि एजुकेटेड नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड, उन सब की ज़रूरत होती है। We also need the medicines and equipment that necessary for treating patient, और इसी के साथ हमें अच्छी दवाइयों की और अच्छे संसाधनों की, इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है जिससे कि इलाज किया जा सके। These facilities are required to take care of us, और इन सारी फैसिलिटीज़ की हमें ज़रूरत होती है हमारी हेल्थ को का ध्यान रखने के लिए। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, इंडिया में बहुत नंबर्स में डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स हैं। द कंट्री ऑल्सो हैज़ अ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। और जो हमारा भारत है उसने भी एक हेल्थ केयर सिस्टम बनाया हुआ है। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स रन्स बाय द गवर्नमेंट, और ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है इसमें कई हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए गए हैं जो कि सरकार द्वारा चलाए गए हैं। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ द लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन sectors over the hundreds of thousands of villages। ये जो हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल बनाए गए हैं इनको सभी गांवों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन लेटर, हमें इसके बारे में जानकारी बाद में इस चैप्टर में ही मिलेगी। मोर ओवर देयर हैज़ बीन अ फिनोमिनल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country। तो हमारी जो देश है उसने मेडिकल साइंस में काफ़ी प्रगति कर ली है, नई नई टेक्नोलॉजीज अपनाई हैं। However, the second column points out how poor the health situation in our countries। तो जो हमने टेबल में देखा उसमें जो सेकंड कॉलम है उसमें बताया गया है कि हमारी जो कंट्री है उसका जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ही डाउन है, वहाँ पे बहुत ही पुअर कंडीशन है, सबको सही मात्रा में इलाज नहीं मिल पा रहा है। विद ऑल द above positive developments we are not able to provide proper health care facilities to the people। हालांकि हमारे यहाँ पे काफ़ी प्रगति हुई है, मेडिकल साइंस ने काफ़ी प्रगति की है, फिर भी बहुत पुअर कंडीशन है क्योंकि सब तक ये ट्रीटमेंट नहीं पहुँच पा रहा है, ये फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पा रही है। दिस इज़ द पैराडॉक्स, सम थिंग्स दैट इन contrary to what we would expect, our country has the money, knowledge and people with experience but cannot make the necessary health available to all। क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया की इतनी ज़्यादा है, हालांकि बहुत प्रगति हो गई है, भारत के पास पैसा भी है, नॉलेज भी है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन अभी तक सभी मनुष्य को ये फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस, और वो क्यों नहीं मिल पा रही है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। द स्टोरी ऑफ द हकीम शेख। अब ये जो पुअर कंडीशन है भारत में हेल्थ फैसिलिटीज़ की, हेल्थ सिस्टम की, उसके बारे में एक स्टोरी के जरिए चैप्टर में समझाया गया है। हकीम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति। ये एक मजदूर समिति का हकीम शेख एक मेंबर है, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर, और ये मेंबर है एग्रीकल्चर लेबर का जो कि वेस्ट बंगाल की है। वन इवनिंग इन 1992 ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजरीज। एक दिन 1992 में वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था और चलती हुई ट्रेन में से वो गिर गया जिससे उसे सर की चोट लगी थी। ही वॉज अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएटली ट्रीटमेंट। वो बहुत बुरी हालत में था, ट्रेन से गिरकर उसके बिल्कुल सर पे चोट लगी थी और उसे बिल्कुल इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। ही वॉज टेकन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता बट दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम बिकॉज दे हैड
did not have a separate bed. उसे कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने ले जाया गया, डॉक्टर को दिखाने ले जाया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया उसे एडमिट करने से, क्योंकि उनके पास उसको लेटाने के लिए एक बेड भी नहीं था. Another hospital did not have the facilities or the specialized doctor necessary for his treatment. और दूसरे कई हॉस्पिटल में ले जाया गया उसे बदल बदल के वहाँ पर, लेकिन स्पेशल डॉक्टर नहीं थे जो उसका ट्रीटमेंट कर सकते. इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर्स इन अ क्रिटिकल स्टेट एंड वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट हॉस्पिटल. मतलब इस क्रिटिकल हालत में भी उसे 8 अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में इधर से उधर घुमाया गया. बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम, लेकिन उन्होंने उसे एडमिट नहीं किया, वो उसका इलाज करने के लिए तैयार नहीं थे. फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल. जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसे एडमिट नहीं किया गया तो फिर उसका इलाज कराने के लिए उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, वेयर ही रिसीव द ट्रीटमेंट. वहाँ उसका इलाज किया गया. ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, और उसको अपने इलाज कराने के लिए बहुत सारा पैसा जो है देना पड़ा. Angry and upset over the indifferent attitude of all the hospitals that refused to admit him, Hakim Sheikh and PBKMS filed a case in the court. तो वो अपना इलाज कराना चाहता था सरकारी हॉस्पिटल से, लेकिन सरकार के इस भेदभावपूर्ण व्यवहार से जो हकीम शेख है बहुत दुखी हुआ कि उसे एक सही समय पर इलाज नहीं मिला, सरकार के द्वारा उसे कोई भी मतलब सपोर्ट नहीं मिला, उससे बहुत निराश था वो. तो उसने एक केस फाइल कर दिया कोर्ट के अंदर. रीड द स्टोरी गिवन above the images that you are judged in the court. What would you say to हकीम शेख? तो इस स्टोरीज़ के बारे से पढ़कर आपको पता लग गया होगा कि कितना पुअर कंडीशन है हेल्थ का हमारे इंडिया में. अब नेक्स्ट पार्ट में हम और भी स्टोरीज़ पढ़ेंगे और इस हेल्थ केयर सिस्टम को और भी जानने का कोशिश करेंगे. थैंक यू वेरी मच.